हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करनी है और ये टॉपिक है हमारा वन नीति। वन नीति 2021 की हम पढ़ेंगे। इसमें कहाँ वनों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है, किस राज्य में कितने वन हैं, किस राज्य में सबसे कम वन हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं। इस टॉपिक पे आज हमें बात करनी है। ये जो टॉपिक है आपका सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आपका यूपी टेट का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो या सी टेट, इसके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक आता है। अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक है और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो भारतीय वन नीति, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अब ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में हमें चर्चा करनी है। ये जो वन रिपोर्ट है ये प्रकाशित कब हुई, तो आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए प्रकाशित कब हुई तो 13 जनवरी 2022। कब प्रकाशित हुई है? 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई है। ये प्रकाशित किसके द्वारा की गई? तो भारतीय यानी वन एवं पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। किसके द्वारा? वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रकाशित की गई। ये कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा ये रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित की गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट जो हमें बतानी है, ये प्रकाशित जो की गई है, ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 17वें नंबर की रिपोर्ट है। अगली रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? तो अगली जो रिपोर्ट होगी वो 18वीं रिपोर्ट होगी। और 18वीं रिपोर्ट ये कौन सी होगी? 2023 की होगी। कौन सी होगी? 2023 की होगी। और ये प्रकाशित कब होगी? ये जनवरी 2024 में प्रकाशित होगी। फिर से आप सुनिए, ये 2021 जो रिपोर्ट है ये 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित की गई है। दूसरी बात, अगली रिपोर्ट कब आएगी? तो अगली रिपोर्ट आएगी वो 2024 में आएगी। ये कौन सी रिपोर्ट होगी? ये 18वें नंबर की रिपोर्ट होगी। और कौन सी ईयर की होगी? तो 2023 की रिपोर्ट होगी, जो प्रकाशित जनवरी 24 में जाके प्रकाशित की जाएगी। दूसरी बात सुनिए, ये जो रिपोर्ट है ये कितने वर्ष बाद? तो ध्यान रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। क्लियर हो गया? ये प्रकाशित की जाती है, कब की जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर। ये जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो फर्स्ट टाइम ये जो प्रकाशित की गई थी, इसका आपको ध्यान रखना है, 1987 में प्रकाशित की गई। पहली बार कब प्रकाशित की गई है? 1987 में। इस समय कौन से नंबर की है? 17वें नंबर की है। कब प्रकाशित हुई है? 2022 में। ये कौन सी रिपोर्ट है? 2021 की रिपोर्ट है। इसके अलावा और यहाँ से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि अगर संस्था का नाम पूछा जाए कि कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? एफएसआई। क्या ध्यान रखना है? एफएसआई, या इसको अगर हम बोले भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कौन इसको प्रकाशित करता है? तो पूछा जाए प्रकाशित कौन करता है, यानी आंकड़े एकत्रित कौन करता है, तो प्रकाशित किसने की? भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री। दूसरी बात, इसके जो आंकड़े हैं ये कलेक्ट कौन करता है? आंकड़े इकट्ठे कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, इसके जो आंकड़े हैं
वो आंकड़े किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा। इसी को हम अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे? FSI। क्या लिखेंगे? FSI। इसके द्वारा ये जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं और प्रकाशित कौन करता है? वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। जैसे कि 13 जनवरी 2022 को भूपेंद्र यादव ने इसको प्रकाशित किया था। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई? तो आपको क्या बताना है? 1 जून 1981 को। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना कब हुई है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की 1 जून 1981 को स्थापना हुई है। और किसके तहत इसकी स्थापना की गई है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण अधिनियम के तहत। यानी इसकी जो स्थापना है वो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, इसके द्वारा इसके तहत स्थापना किसकी की गई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की। और भारतीय वन सर्वेक्षण जो अधिनियम है ये कब बना? तो आंसर क्या बताओगे? 1980 में बना। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको डाउट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फिर से आप सुनिए, भारतीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972। फिर से नोट करिए, भारतीय वन एवं पर्यावरण, भारतीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आंसर क्या होगा? ये कब बना? 1972। फिर से सुनिए, भारतीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972। सिर्फ हमसे इतना पूछा जाए, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, इसमें पर्यावरण शब्द नहीं आया, ये कब बना? 1980। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनता है? अगर हमसे पूछा जाए भारतीय वन सर्वेक्षण अधिनियम कब बना, तो आंसर क्या होगा? 1981। इतनी बातें आपको मेरे विचार से क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन और आप देखिए जो पूछा जाता है, अगर हमसे पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तब आंसर अपना क्या होता है? तब होता है आंसर 1986। फिर से आप सुनिए, भारतीय वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लिखा हो, यानी कि वन और पर्यावरण दोनों आए हों, आंसर 1972 होगा। केवल पर्यावरण आया हो, आंसर 1986 होगा। केवल यहाँ पे आपको भारतीय वन और पर्यावरण में केवल आपको वन आया हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1980। केवल वन वाला 1980, केवल पर्यावरण वाला 1986, वन एवं पर्यावरण जहां दोनों लिखे हों वो आंसर क्या होता है? 1972। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपसे पूछा जाए जैव विविधता अधिनियम, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो ये कब बना? जैव विविधता अधिनियम, तो आंसर हम क्या देने वाले हैं? यहाँ आंसर हो जाएगा 2002। आंसर क्या हो जाएगा? 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981। एक और महत्वपूर्ण बात आप सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेड क्वार्टर या मुख्यालय पूछा जाए, हेड क्वार्टर या मुख्यालय, तो आंसर अपना क्या होने वाला है? देहरादून। क्या होगा? देहरादून। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अगर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछा जाए, हेड ऑफिस पूछा जाए, तो कहाँ हो जाएगा? देहरादून। स्थापना 1 जून 1981। इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो इन आंकड़ों में सबसे पहले अगर हम बात करें, आंकड़ों में अगर हम देखें तो देखिए, हाँ, ये जो है भारत के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है। पहला क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल पर कितने % वन है, तो आंसर अपना क्या होगा? आंसर अपना क्या होने वाला है?
24.62%। पहला क्वेश्चन आप सुनिए, भारत के क्षेत्रफल पर कितने परसेंट वन है। कहने का मतलब भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर वन है। तो आंसर क्या होगा, 24.62%। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कि ये जो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पे वन पूछा जाए तो कुल क्षेत्रफल आपको 24.62% बताना है। इसमें हमारी दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो वनावरण और दूसरा वृक्षावरण। वनावरण क्या होता है कि ऐसे वृक्ष जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में लगे हों और जिसकी कैनोपी 10% से अधिक हो, वो क्या कहलाता है, वन कहलाता है। ऐसे वृक्ष जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर लगे हों, ऐसे वृक्ष जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल पर लगे हों, जिनकी कैनोपी 10% से कम हो, क्या कहलाएंगे, वृक्षावरण। फिर से आप सुनिए, वृक्षावरण और वनावरण में डिफरेंस। वनावरण क्या होगा, ऐसे वृक्ष जो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पे लगे हों, जिनकी कैनोपी 10% से अधिक हो, वनावरण कहलाएगा। ऐसे वृक्ष जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में हों और जिनकी कैनोपी 10% से कम हो, क्या कहलाएगा, वृक्षावरण। यानी कि कुल वनावरण और वृक्षावरण पूछा जाए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो 24.62% हमें बताना है। इसमें से अगर पूछा जाए इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हमें बताना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन हैं, तो आंसर क्या होगा, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। इसमें से अगर हम वनावरण की बात करें तो कितना परसेंट है, 21.71% क्षेत्रफल पर वनावरण है और 2.91% पर क्या है, वृक्षावरण है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वनावरण कितने परसेंट क्षेत्रफल पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21.71%। अगर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो वर्ग किलोमीटर में आंसर क्या होने वाला है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। फिर से सुनिए, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए वनावरण का तो आंसर क्या होगा, 7 लाख, देखिए फटाफट आंसर क्या होगा, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछा जाए वृक्षावरण का, तो वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। कितने परसेंट भूभाग पर है वृक्षावरण, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2.91% भूभाग पर। अगर हमसे पूछा जाए कि वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो परसेंट में वृद्धि पूछा जाए तो 0.22% वृद्धि किसमें हो गई, वनावरण में। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें कि वृक्षावरण, तो वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो 0.06% की हुई है। क्षेत्रफल में कितने की हुई है, तो क्षेत्रफल हमें बताना है 721 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े आपको बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हमसे पूछा जाए भारत के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई, भारत के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई, एक मिनट, भारत के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो आंसर हम क्या देने वाले हैं, एक मिनट देखते हैं इसको, एक मिनट सुनिए, अभी देखते हैं। अगर भारत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो गई, तब हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर हमें बताना है कुल वृद्धि अगर पूछी जाए तो कुल वृद्धि कितनी बताएंगे, बताइए, 0.28%। एक बार फिर देखिए, ये इसको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 2021 की जो भारतीय इस वन स्थिति रिपोर्ट है, ये कब प्रकाशित की गई, तो 13 जनवरी। आंसर क्या होगा, 13 जनवरी 1922। किसने प्रकाशित की, भूपेंद्र यादव ने। अगर पूछा जाए भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, तो आंसर अपना क्या होगा, भूपेंद्र यादव। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, तो दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि दूसरा क्वेश्चन कि ये रिपोर्ट 17वें नंबर की है, 18वें नंबर की कब आएगी, 2023 में। 18वें नंबर की कब आएगी, 2023 में। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टोटल वृद्धि 0.28%, इतना अपना आंसर होगा।
देखिए, कोई बात नहीं, सुनिए फटाफट। हाँ, वृद्धि पूछी जाए तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 0.28%। कुल वृद्धि क्षेत्रफल में पूछी जाए तो कितनी बताओगे आप, 2261 वर्ग किलोमीटर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो वनावरण मैपिंग के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा, रिसोर्स सैट 2। पहले रिसोर्स सैट 1 का प्रयोग होता था, अब किसका होता है, रिसोर्स सैट 2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्षेत्रफल के आधार पर वन। अगर वन पूछे जाएं कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो आंसर अपना क्या होगा, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में है, तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा, छत्तीसगढ़। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में है, तो पहले स्थान पे हरियाणा होगा, सबसे कम हरियाणा बताना है। और दूसरे स्थान पर कौन है, पंजाब। और तीसरे स्थान पर कौन है, गोवा। फिर से आप सुनिए, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए, अगर हम सबसे कम क्षेत्रफल पूछें वनों का कहाँ है, तो आंसर अपना क्या होता है, हरियाणा। दूसरे नंबर पे कौन आता है सबसे कम, पंजाब। तीसरे नंबर पे सबसे कम कौन आता है, गोवा। इसके अलावा अगर अगला क्वेश्चन देखें तो आगे क्या है, प्रशस्तता के आधार पर अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मिजोरम में। और अगर सबसे कम वन पूछे जाएँ तो आंसर क्या होगा, हरियाणा। अब देखो हरियाणा, इसको आप थोड़ा रिमार्क करना, इसमें हरियाणा पीछे वाले में भी आया और यहाँ भी आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन पूछे जाएं तब भी आंसर क्या होगा, हरियाणा। अगर परसेंट के आधार पर सबसे कम वन पूछे जाएं तब भी आंसर क्या होगा, हरियाणा। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम और सबसे अधिक पूछे जाएं तो यहाँ अपना आंसर बदल जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे अधिक पूछे जाएं तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। और प्रशस्तता के आधार पर सबसे अधिक वन पूछे जाएं तो आंसर अपना क्या होगा, मिजोरम। तो आंसर अपना क्या होगा, मिजोरम। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो प्रशस्तता के आधार पर दूसरा सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भी दूसरा सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के आधार पर दूसरे नंबर पे है। जबकि हरियाणा की बात करें तो परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे कम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आंसर हमें क्या देना है, हरियाणा। फिर से आप सुनिए, अगर वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रशस्तता पूछी जाए तो मिजोरम। अगर हमसे पूछा जाए सबसे कम क्षेत्रफल तो हरियाणा। सबसे कम प्रशस्तता वनों की तब भी आंसर हरियाणा। आगे देखते हैं, अगर केंद्र शासित की बात करें तो कहाँ, लक्षद्वीप। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, अंडमान निकोबार। ये भी किसके आधार पर हैं, प्रतिशत के आधार पर हैं। किसके आधार पर बताने हैं हमें, प्रतिशतता के आधार पर बताने हैं। सबसे ज़्यादा परसेंट हालांकि लक्षद्वीप में है। राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में कहाँ हो जाएगा, मिजोरम के अंदर। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो 90.33% है। और अगर हम मिजोरम की बात करें तो 84.53% है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, हाँ, सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछी जाए तो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। जहाँ कितनी वृद्धि हुई है तो आपको बतानी है, 647 वर्ग किलोमीटर की। दूसरा सबसे अधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही लगा हुआ है। इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 632 वर्ग किलोमीटर की। आगे देखते हैं, हाँ, हमारे जो क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से इसको करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं अलग से नहीं आएंगे। आप इसको आप पढ़ लो, हर एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट मिलेगा। देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर हमसे पूछी जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, स्थापना कब बताओगे, तो स्थापना में आंसर हमें क्या देना है, 24 अक्टूबर 1945।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यूएनओ की अगर स्थापना पूछी जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूएनओ का हेड ऑफिस मुख्यालय कहाँ है। अगर हेड क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर क्या देना है, न्यूयॉर्क। कहाँ देना है, न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर से सुनिए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका हेड क्वार्टर पूछा जाए या मुख्यालय पूछा जाए तो आंसर अपना क्या होगा, न्यूयॉर्क। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन घोषित किया है, तो आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सी वर्ष को यूएनओ ने घोषित किया है, तो 2021 को, सॉरी 2011 को। तो यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कौन सी वर्ष को घोषित किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है। आंसर क्या पूछा है, वन महोत्सव। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को बताइए क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को कोई दिवस है, हाँ 16 सितंबर को ओजोन दिवस। कौन सा दिवस, ओजोन दिवस। अगर हम बात करें 22 अप्रैल को तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी दिवस। अगर 1 जुलाई को पूछा जाए तो क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव। जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव चलता है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की वन नीति कब लागू की गई। भारत की वन नीति कब लागू की गई, तो सबसे पहली भारतीय वन नीति है वो कब लागू की गई है, पहली वाली की अगर हम बात करें तो वो कब लागू की गई है, आज़ादी से पहले भी लागू होती थी, आज़ादी के बाद पहले 1952 में लागू की गई थी। यहाँ पे आंसर अपना क्या होगा, 1988। आंसर क्या होगा, 1988। ये बाकी इनके बारे में मैं आपको सब बता चुका हूँ, ऑप्शन अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में। आगे देखिए, वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वन एवं पर्यावरण नीति को घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य अपना कौन सा था यहाँ पे, राजस्थान। यानी कि ऐसा राज्य जिसने सबसे पहले वन एवं पर्यावरण नीति को घोषित किया था, तो भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई थी। तो जनवरी 2022 में पहली बात तो ये 21वीं रिपोर्ट थी, और कौन से नंबर की थी, तो आंसर क्या होगा, 17वें नंबर की। ये 16वें नंबर की कब जारी की गई थी, 2019 में। ये 18वें नंबर की कब जारी की जाएगी, 2023 में। यानी कि जारी 24 में होगी, रिपोर्ट कब की होगी, 2023 की। ये 17वीं रिपोर्ट कब जारी की गई है, 2022 में। 16वीं रिपोर्ट कौन सी थी, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 थी जो 16वीं थी, और 18वीं पूछी जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 होगी जो 24 में प्रकाशित की जाएगी, जनवरी 24 में प्रकाशित की जाएगी। कौन से नंबर की, 18वें नंबर की। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, 17वीं रिपोर्ट 2022 में जो प्रकाशित की गई है, ये कौन सी वन स्थिति रिपोर्ट है, तो वन स्थिति की अगर हम बात करें तो वन स्थिति 2021 की रिपोर्ट है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर है। तो अभी मैंने आंकड़े आपको दिखाए थे, अभी जो आंकड़े दिखाए थे उनमें 8,09,537 वर्ग किलोमीटर वनावरण और वृक्षावरण दोनों था। कितना था, अगर हमसे केवल वनावरण पूछा जाए तो ये जो क्षेत्रफल है वो किसका है, वनावरण का। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसका क्षेत्रफल है, वृक्षावरण का। एक बार आप फिर से इनको याद करने की कोशिश करें। अगर हमसे वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से वनावरण कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, और वृक्षावरण हमसे पूछा जाए तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण है, केवल वनावरण पूछा है तो वनावरण अभी पीछे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था। ये अपना वनावरण और वृक्षावरण दोनों हैं, ये वन प्लस वृक्ष दोनों का क्षेत्रफल है। इसकी हम बात करें तो ये वनावरण है, इसकी अगर हम बात करें तो ये वृक्षावरण है। क्लियर हो गया।
तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? इसमें क्या पूछा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण पूछा है, तो आंसर कितना होगा? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो कुल कितनी वृद्धि? वृक्षावरण में कितनी हुई थी? 721। वनावरण में कितनी हुई थी? 1540। दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2261। ये कुल वृद्धि है किस किस की? वनावरण और वृक्षावरण। अगर हम बात करें ये वृद्धि किसकी है, तो ये वृद्धि है वनावरण की। अगर हम बात करें 721, ये वृद्धि किसकी है, तो आंसर क्या होगा? वृक्षावरण। किसकी वृद्धि है? वृक्षावरण। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पे और कुछ थोड़ी सी बात करूँ कि यहाँ पे परसेंट के आधार पर कुल वृद्धि कितनी थी, तो यहाँ पे परसेंट में अगर पूछा जाए वनावरण और वृक्षावरण में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो 0.28% वृद्धि आपको बतानी है। अगर वनावरण में वृद्धि पूछी जाए तो वनावरण में 0.22% वृद्धि बतानी है। अगर हमसे पूछा जाए वृक्षावरण में तो 0.06% वृद्धि आपको बतानी है। ये भी अगर परसेंट में पूछा जाए या फिर हमसे क्षेत्रफल में पूछा जाए, कोई यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, बड़े आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी मैंने बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर मध्य प्रदेश था, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश था। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होने वाला है? अगर पहले स्थान पे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो हरियाणा। सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है, तो हरियाणा आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक कहाँ है, तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाएं तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के आधार पर वन कहाँ है, तो आंसर क्या होता अपना? मिजोरम। हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल के आधार पर, तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर हमसे प्रतिशतता के आधार पे पूछता प्रतिशतता, तो आंसर हम क्या देते? मिजोरम। अगर हमसे क्षेत्रफल के आधार पर सेकेंड नंबर पे पूछता, क्षेत्रफल या परसेंटेज के आधार पर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये क्षेत्रफल के आधार पर भी दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर भी दूसरा स्थान है, और प्रतिशतता के आधार पर भी कौन सा स्थान होगा? प्रतिशतता के आधार पर भी दूसरा स्थान, सेकंड स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम पूछे जाएं वन कहाँ हैं, तो सबसे कम के लिए क्षेत्रफल के आधार पर भी हरियाणा होगा और परसेंटेज के आधार पर ही क्या होगा? हरियाणा। दोनों ही आधार पर एक ही आंसर होगा। सबसे कम अगर वन पूछे जाएं तो आंसर क्या होने वाला है? हरियाणा। इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य, तो सर्वाधिक कौन सा होगा? मिजोरम। दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं हम? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और सबसे कम वाले में क्या आ जाएगा अपना? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किस राज्य में हुई है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहाँ पे वृद्धि की बात हुई है, और वृद्धि के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो कहाँ हुई है? फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है। अगर सेकंड नंबर पूछा जाए, दूसरा स्थान पूछा जाए, तो दूसरे स्थान पर जो वृद्धि करने वाला देश है, सॉरी राज्य है, वो क्या है? तेलंगाना है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यही पूछ रहा है कि 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में मैंग्रोव क्षेत्र कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मैंग्रोव जो वनस्पति है वो कुल कितने वर्ग क्षेत्रफल में है, तो आंसर क्या होगा? 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4,992 वर्ग किलोमीटर। अगर सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक पूछी जाए तो सर्वाधिक आंसर हम क्या देंगे? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक कहाँ है, तो क्या आंसर होगा? पश्चिम बंगाल। एक और क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर लेते हैं हम। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति आपको कहाँ ध्यान रखनी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो सुंदरवन का डेल्टा है। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? ऐसी वनस्पति जिनकी जड़ें पानी में तैरती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं।
दूसरी बात, अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में कुल भारत में कुल रामसर क्षेत्र पूछे जाएं, रामसर क्षेत्र, तो भारत में कुल रामसर क्षेत्र कितने बताने हैं आपको? 75 हैं। भारत में कुल रामसर क्षेत्र कितने हैं? 75 हैं। और सर्वाधिक कहाँ हैं? तो सर्वाधिक हमें यूपी में ध्यान रखना है। और यूपी में कितने रामसर क्षेत्र हैं? तो 15 हमें ध्यान रखने हैं। रामसर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, आर्द्र भूमि क्षेत्र कितने हैं? 15। और कुल कितने हैं? 75। बात क्लियर हो गई? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रसत्ता में कहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो प्रसत्ता में सर्वाधिक वन पूछे जाएं, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार प्रसत्ता में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हमारा क्या होगा? चाहे परसेंटेज पूछी जाए, चाहे क्षेत्रफल में पूछा जाए, तो कौन सा जिला होगा? आंसर क्या होगा? सोनभद्र। बात क्लियर हो गई? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? सोनभद्र। सबसे कम, चाहे परसेंटेज हो चाहे क्षेत्रफल हो, इसके आधार पर सबसे कम वनावरण वाला राज्य पूछा जाए, वनावरण वाला जिला पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? भदोही। और भदोही को ही हम क्या कहते हैं? संत रविदास नगर। प्रसन्नता और क्षेत्रफल दोनों में ही ध्यान रखना है। आंसर अपना क्या आएगा? सोनभद्र जिला आएगा। दूसरा देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल के आधार पर कहाँ पाए जाएंगे? आंसर क्या होगा? भदोही। ये इसी को हम कहते हैं संत रविदास नगर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? सघन डेंसिटी जहाँ सबसे ज़्यादा है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक सघन वन की बात करें तो सर्वाधिक सघन वन कहाँ पाए जाएंगे? बताइए। लखीमपुर खीरी। क्या आंसर होगा अपना? लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक सघन कहाँ हो जाएंगे? लखीमपुर खीरी। अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा पूछे जाएं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा पूछे जाएं तो आंसर अपना क्या होगा? सोनभद्र। अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक तो आंसर क्या होगा हमारा? सोनभद्र। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक कहाँ होगा? सोनभद्र। अगर हमसे पूछा जाए प्रतिशतता के आधार पर, तो प्रतिशतता के आधार पर भी क्या होगा? दोनों ही आधार पर भी क्या हो जाएगा अपना? सोनभद्र। यानी क्षेत्रफल के आधार पर भी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पूछा जाए सोनभद्र, और प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? सोनभद्र। अगर न्यूनतम वनावरण पूछा जाए, सबसे कम वनावरण पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? भदोही। सबसे कम लिख देते हैं, क्षेत्रफल व प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम वनावरण वाला जिला, तो आंसर क्या होगा? भदोही। दोनों ही आधार पर ध्यान रखना है, क्या जिला होगा, कौन सा होगा? भदोही। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो संत रविदास नगर। किस नाम से? संत रविदास नगर। बात क्लियर हो गई? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब बनी? उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब बनी? आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब बनी? तो आंसर क्या होगा? 1952। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब बनी है? 1952। और दूसरी सेकंड वन नीति कब बनी है? तो आंसर क्या होगा? 1988। अगर पूछा जाए वर्तमान में यूपी में वन नीति कौन सी लागू है, तो वर्तमान में जो यूपी में लागू है वो 2017। यानी वर्तमान में यूपी में
2017 की वन नीति लागू है। वन नीति लागू है। फिर से सुनिए, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब बनी तो 1952, दूसरी कब बनी 1988, तीसरी या जो वर्तमान में जो लागू है वो कौन सी वन नीति है 2017। आज अपना जो सेशन है यही इसको आप स्टॉप करते हैं और कल महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।